जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 2 का रिकॉर्डिंग करेंगे। इस वीडियो में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एडवांस वर्जन बताया जाएगा। इससे जो पिछली वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, उस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कराया गया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे ABC को अप्लाई करते हैं, किस तरह से तोड़ के लिखते हैं। 3 क्वेश्चन भी करें उस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और प्लस में जो एडवांस वर्जन होंगे वो सिंपल पार्शियल फॉर्म में नहीं होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में उसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। कभी वो पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होंगे, या कभी इनवर्स की फॉर्म में होंगे, या कभी एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे। तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वही बताया जाएगा आज की वीडियो में। आज की क्लास में हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 1 में sin x प्लस sin 2x। ये क्वेश्चन दिल्ली 2015 में आया था। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अब तक पिछले 25 से 30 सालों में आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो कहा यह जाता है कि 2015 का पेपर सबसे मुश्किल आया था। सबसे मुश्किल पेपर 2015 में आया था मैथमेटिक्स का। बहुत ही लेंथी पेपर था, बहुत ही ज्यादा। उसी ईयर का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है 1 में sin x प्लस में sin 2x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले एक बात, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट जो भी क्वेश्चन आता है उसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। जब टफेस्ट पेपर आते हैं तो टफ पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपना लेवल हर तरह के लिए क्वेश्चन के लिए मेंटेन करना है। इसलिए पिछली वीडियो में थोड़े से एवरेज क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल नहीं थे, वो अबाउट द सिंपल ही थे, अराउंड एवरेज थे, या एवरेज से ऊपर भी बोल सकते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन क्लास में या आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। क्वेश्चन है 1 में sin x प्लस में sin 2x, इसका इंटीग्रल करना है। एक बात समझिए, दोनों में आपको डिनोमिनेटर में sin x sin ही दिखाई दे रहा है। sin यहां पे भी है, sin यहां पे भी है। फर्क बस ये है कि यहां पे एंगल 2x है और यहां पे एंगल x है। एक काम करते हैं, समझदारी दिखाते हुए दोनों को सेम एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सेम एंगल का मतलब या तो इसको 2x बनाइए या इसको x बनाइए। देखो, छोटे को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है, x को 2x बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग बड़े को छोटा कर सकते हैं तोड़ करके उसे। जैसे sin 2x है, इसका एंगल 2x है, तो इस sin 2x को अगर मैं छोटा करने के लिए बोलूं तो यहां पर मैं sin 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूं। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। तो यहां पर वही काम हम लोग करेंगे, जरा समझिएगा। इसमें कुछ और चीजें भी खास आएंगी। और याद रखिए, जब किसी सवाल में कोई कॉन्सेप्ट कराया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट केवल उसी क्वेश्चन में और उसी एक्सरसाइज में यूज होगा। वो कॉन्सेप्ट और भी किसी क्वेश्चन, किसी एक्सरसाइज में भी दोबारा से यूज हो सकता है। चीजें समझनी है जो मैंने बोली यहां पर, कि मैं सबसे पहले x में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पर है ये sin x, sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 sin x cos x। अब देखते के साथ ही ये क्वेश्चन जब आया आपके सामने तो आपका दिमाग ये कहता है कि यहां पे भी sin x है, यहां पे भी sin x है। छूटते के साथ दिमाग क्या बोलता है कि sin x को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो मैं भी ले लेता हूं जो आप कह रहे हैं, 1 एज इट इज। यहां पे मैं अगर sin x कॉमन ले लूं बच्चों, तो sin x कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, और sin x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 2 cos x dx। अब यहां पर आके एक बात आपको समझनी है, वो बात खास है। क्वेश्चन में क्या आ गया है आपका सिंप्लीफाई करके? आपका सिंप्लीफाई करके आ गया है क्या भला? 1 में sin x 1 प्लस 2 cos x, इतना आ गया है। एक बात बताइए, हम लोग जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ पुट करते हैं, और पुट करने के बाद ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। पार्शियल फ्रैक्शन के किसी भी क्वेश्चन में याद रखिए, जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन हमेशा एल्जेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब x की फॉर्म में, t की फॉर्म में। कभी भी याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी भी इनवर्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए? एल्जेब्रिक फॉर्म में। यहां पर है 1 में sin x 1 प्लस 2 cos x। दिमाग ये कहता है कि अगर मान के चलिए मैं sin x को पुट करूं तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। cos x आना चाहिए, लेकिन cos x तो dx के साथ होना चाहिए। क्या dx के साथ cos x है? नहीं। या अगर मैं cos x को पुट करूं तो cos x को पुट करने पर क्या आना चाहिए? sin x आना चाहिए। क्या sin x dx के साथ है? नहीं। sin और cos दोनों हैं, लेकिन दोनों के दोनों कहां है? डिनोमिनेटर में है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा? थोड़ा सा एक खास काम करना पड़ेगा। खास काम क्या है जरा सुनिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। एक जैसा बनाने का मतलब बच्चों, या तो इसे, ये साइन है तो इसे भी साइन बना लीजिए, या ये कॉस है तो इसको भी क्या बना दीजिए? कॉस। दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री को मैं कह रहा हूं एक जैसा बनाओ। एक जैसा बनाने के लिए या तो दोनों को साइन बनाइए या दोनों को कॉस बनाइए। अब बनाना ही है तो उस प्रोसेस को हम लेंगे, उस स्टेप को लेंगे जो हमारे लिए इजी हो।
कॉस को साइन में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल बस इतना कि इसके मल्टीप्लाई में एक नंबर है, फिर प्लस में एक नंबर है, यानी कि बेचारा ये क्या कहते हैं, दबाव में है, घिरा हुआ है। लेकिन साइन एक्स यहां पे क्या है, बिना किसी दबाव के एक इंडिपेंडेंट टर्म है, कहीं भी इधर उधर हो सकता है, अकेला है। तो जो अकेला है उसी को पकड़ते हैं, उसी से लड़ते हैं। देखिए कैसे, एक काम करते हैं, ये कॉस है तो मैं इसे भी कॉस बनाने की कोशिश करता हूं। ये कॉस कैसे बनेगा, तो उसके लिए काम करता हूं, मैं लिखता हूं क्या कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन एक्स। मैं इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं। क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कॉस है ही, ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड होगा। मतलब ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन एक्स और नीचे क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 2 कॉस एक्स। सबसे खास क्वेश्चन है, देखिएगा। अब इसके बाद मैं वही अपनी बात पे कायम हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसे आपको क्या बनाना है, कॉस है तो इसको भी कॉस बना दो। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है 1 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब बात थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी। उसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके ये लिखा है। अगर मैं बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसमें मैं क्या करता हूं, पहले cos x को अगर मैं पुट कर दूं तो देखिए cos x को पुट करने पर क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। और पुट करने का दूसरा फायदा ये होगा कि जो अब तक मेरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में चल रहा है वो फंक्शन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म में, टी की फॉर्म में। तो क्या करता हूं जरा सुनिएगा, देखिएगा। मैं लिखता हूं पुट cos x को मैं पुट कर देता हूं t। cos x को अगर मैं पुट करता हूं t तो लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन x dx और t का डेरिवेटिव dt। कुल मिला के साइन x dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का dt। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा हमारे लिए, साइन x dx, साइन x dx, साइन x dx किसके इक्वल है, माइनस का dt के इक्वल है। और नीचे क्या है, नीचे है बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर और ये क्या है 1 प्लस 2t। इसके बाद माइनस बाहर ले लीजिए, इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर को। अच्छा एक और काम भी तो कर सकते हैं आप, समझदारी दिखाएं तो। क्या भला, ये माइनस है ना बच्चों, इस ब्रैकेट में से भी मैं क्या कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं। तो माइनस से माइनस क्या होगा, तो क्या बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 2t। कर सकते हैं, ये आसान भी हो जाएगा। टी स्क्वायर जो माइनस में वेरिएबल था प्लस में हो गया और माइनस ऊपर का खत्म भी हो गया। एक काम और जो आपको मैं कहूंगा, जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसा क्या कीजिए, जैसे यहां पे टी स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 t माइनस 1 लिख सकते हैं 2 बार। और साथ में क्या है 1 प्लस में 2t dt। इतना करने के बाद अब यहां पे ये अलग अलग छोटे छोटे क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं। तो फैक्टर्स आ गए हैं तो अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से। अब तक भी आपने क्वेश्चन ऐसे करे हैं जब उसमें बस क्या होता था, ये क्वेश्चन x की फॉर्म में होता था, आज वाला क्वेश्चन हमारा t की फॉर्म में है। तो इसको क्या लिखेंगे जरा समझिएगा, लेट, क्या लिखा हुआ है ये लिखा है 1 अपॉन में 1 प्लस टी, 1 प्लस टी के बदले जो लिखा वही लिखता हूं मैं, t प्लस 1 t माइनस 1 1 प्लस 2t। ये लिखा है, इसको जरा मैं स्प्लिट करूंगा तो स्प्लिट करने पर क्या बनेगा, a अपॉन में ये t प्लस 1, b अपॉन में क्या आ जाएगा t माइनस 1 और c अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2t। यानी कि a अपॉन में, b अपॉन में, c अपॉन में, तीनों वैल्यूज लिख दी मैंने। अब इसके बाद बाय डिफॉल्ट हम लोग एलसीएम लेंगे, t प्लस 1 t माइनस 1 1 प्लस 2t, ऐसा का ऐसा लिख दिया। और यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, t प्लस 1 t माइनस 1 1 प्लस 2t। एलसीएम लूंगा तो a के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, a के साथ आ जाएगा t माइनस 1 1 प्लस 2t। b के साथ क्या आ जाएगा, t माइनस, b के साथ क्या आएगा बताओ बच्चों, ये t माइनस 1 खत्म हो जाएगा, t प्लस 1 और 1 प्लस 2t। और c के साथ थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, t प्लस 1 t माइनस 1 दोनों आ जाएंगे, t प्लस 1 और t माइनस 1। नीचे थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, मैंने एलसीएम लिया और कुछ काम नहीं किया बड़ा। अच्छा इससे ही आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ले दे के बचा क्या उसे लिखूं मैं, तो क्या बच गया, 1 इक्वल टू में a t माइनस 1 1 प्लस 2t, b t प्लस 1 1 प्लस 2t और c t प्लस 1 t माइनस 1।
इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें वो की नंबर्स निकालने होते हैं जिसे हम एक एक करके यहां पर पुट करके वैल्यू निकालेंगे किसकी, एबीसी की। वो की नंबर निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, सिंपल तरीका बताया था कि जो आपके फैक्टर्स हैं, देखिए ना क्या है फैक्टर्स, t+1, t-1, 1+2t, इन सबको क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। अगर मैं t+1 को जीरो पुट करूंगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, -1, t-1 को जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, +1, और 1+2t को जीरो पुट करूंगा तो -1/2। ये तीन वैल्यू ही वो नंबर हैं जो आपके कामयाब नंबर हैं, जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखता हूं पुट, t इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, -1, तो 1 एज इट इज, a -1 पुट करूंगा t के बदले, -1 -1 -2, -1 -1 -2। अच्छा यहां पे t के बदले -1 रखूंगा, -1 को 2 से करूंगा, -2 +1 -1। अच्छा इसके बाद यहां पे -1 रखूंगा तो -1 + 1 0, समुच्चा 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, ये भी समुच्चा 0 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ये बचेगा 2a और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसके बाद +1 रखेंगे हम लोग, तो t के बदले 1 रखेंगे। अब t के बदले 1 रखेंगे तो देखिए यहां तो 1 एज इट इज रहेगा बच्चों, यहां 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया, 0 0। b t के बदले 1 रखूंगा, 1 और 1 2, t के बदले क्या रखूंगा, 1 1 2 जा 2, 2 और 1 3, और t के बदले 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, मतलब एक तो 0 होना ही है। क्या आएगा, 6b, और b की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। अच्छा इसके बाद t के बदले में क्या पुट करूं, -1/2, तो -1/2 पुट करूंगा तो मदद करना बच्चों, 1 तो 1 रहेगा। यहां पे अगर -1/2 पुट करूंगा, सीधी सी बात है, -1/2 वैल्यू किसको रख करके 0 निकली थी, 1+2t के बेस पे निकली है ना। तो जहां जहां जिस जिस फैक्टर में 1+2t होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1+2t है तो ये 0 हो जाएगा अगर मैं t के बदले -1/2 रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा कौन, c, तो यानी कि c t के बदले -1/2 प्लस का 1 -1/2 माइनस का 1, तो क्या आएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1/2, 2 1 जा 2, 2 और 1 माइनस का 3/2, तो कुल मिला के क्या आ गया, माइनस का 3c अपॉन में 4, c की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 3, यानी कि -4 अपॉन में 3, 4 1 जा 4, माइनस इधर आ जाएगा, -4/3। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है बच्चों, आपके पास वैल्यू आ गई है a की, b की और c की। अब इन वैल्यूज को आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। मैं आगे बताता हूं, देखिएगा, नोट कीजिएगा जरा, इसके बाद मैं आगे बताऊं। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकलने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये था 1/t+1 t-1 1+2t, मतलब ये वाला पार्ट, और इसको हम लोगों ने किसके इक्वल मान लिया था, उसकी वैल्यू बस मैं पुट करूंगा। देखिए कैसे, ये पूरा का पूरा इसके इक्वल था, a अपॉन में, b अपॉन में, c अपॉन में, तो इस तरह से मैं तोड़ूंगा। a के बदले क्या रखूंगा, a के बदले रखूंगा a की वैल्यू 1/2। तो पहले मैं जरा लिख के दिखाऊं अगर आपको डाउट है तो, जैसे इस पूरे को मैं क्या लिखूं, a अपॉन में t+1, फिर क्या लिखूंगा, b अपॉन में t-1 और c अपॉन में 1+2t। इसके बदले यही तो माना था आपने। अब इसके बाद मैं सेपरेट कर रहा हूं, और सेपरेट करने के बाद वैल्यूज को भी पुटअप कर रहा हूं। बस a की वैल्यू क्या आई है बताओ, a की वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/2 बाहर ले लेता हूं, अपना अंदर क्या बचेगा, t+1 dt। अच्छा b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू 1/6 बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में t-1 dt। अच्छा c की वैल्यू क्या आई है, -4/3, तो -4/3 1 अपॉन में 1+2t dt। बस अब कुछ नहीं, अंतिम दौर में चल रहा है क्वेश्चन। इसका इंटीग्रल क्या होता है, log t+1, भाई 1 अपॉन में x+1 होता था, log x+1, t+1 हो जाएगा log t+1। अच्छा 1 अपॉन में 6, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log t-1, और 4/3 इसका इंटीग्रल क्या होगा, log 1+2t, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, और फिर 2t का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा ना, 2t का 2 प्लस का c। तो कुल मिला के अब इसके बाद एक काम और करते हैं, क्या वाला, t के बदले वापस t की वैल्यू भी रख देते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, आप थोड़ा सा आपने नोट किया होगा तो अपने नोटबुक में देख सकते हैं, या थोड़ा सा पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। क्या वाला t आपने क्या पुट किया था, आपने t को पुट किया था cos x, cos x को आपने t पुट किया था, याद हो अगर तो।
तो 1/2 log t के बदले क्या लिख सकता हूं, cos x प्लस 1, या इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos x, 1/6 log, यह आ जाएगा क्या, cos x माइनस 1, और 2 से 2 कट गया, 2 2 4, क्या बच गया, माइनस का 2/3 log 1 प्लस 2 cos x और प्लस का c। यह आपका तैयार हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज तो किया पार्शियल फ्रैक्शन को, लेकिन पहले ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन जैसा लग नहीं रहा था। पहले आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। इसको हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। ये नोट कीजिएगा, 2015 का खास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5, सब कुछ स्क्वायर में ही है। ये सवाल 2016 में आपके एग्जाम में आया था। देखने में तो सवाल ये थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन ये भारी भरकम है नहीं। अभी देखेंगे, एक स्पेशल ट्रिक लगेगी, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरी एक और बात, ये सवाल सेम तो नहीं, थोड़ा सा डिजिट का फर्क है। आपके एनसीईआरटी में भी है, क्वेश्चन नंबर 2021 के आसपास ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। फिलहाल ये क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बता दूं, याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करें तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते समय एक बात याद रखा कीजिए कि इंटीग्रेशन के फंक्शन में हमेशा जो आपको फ्रैक्शन दे रखा होता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब ऊपर वाले की पावर, न्यूमरेटर की जो पावर है वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। ऊपर वजन कम होना चाहिए, नीचे वजन ज्यादा होना चाहिए। ये वजन का मतलब यहां पे वजन पावर का वजन है। अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बॉस हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4, और नीचे भी मल्टीप्लाई करूं तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 4। मैंने कहा ऊपर पावर कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर सेम हो रही है। कैसे, मैं आपको करके बताऊं जरा। देखिएगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूंगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर, 1 को इससे करूंगा एक्स स्क्वायर, 1 को 4 से करूंगा 4। यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूंगा, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, और 3 को 5 से करेंगे 15 इक्वल्स टू 0। कहां से आ गया भाई, dx आएगा। x की पावर 4, 4x स्क्वायर, 1x स्क्वायर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 4, और x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस का क्या आ गया 15 dx। अच्छा देखिए जरा, ऊपर वाले की पावर हाईएस्ट 4 है, नीचे वाले की भी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये तय रहा कि अभी ये क्वेश्चन सॉल्युबल कंडीशन में नहीं है। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसका इंटीग्रेशन होने के लिए पहले इसकी शक्ल ठीक करनी पड़ेगी। शक्ल ठीक करने का मतलब ऊपर आपको पावर का वजन कम करना पड़ेगा। और वजन कम कैसे होगा, उसके लिए न्यूमरेटर को डिवाइड कर डालिए, किससे, डिनोमिनेटर से। जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर से, तो हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। कुल मिला के इंटीग्रेशन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर पे वजन कम हो, ऊपर वजन कम होना चाहिए। नहीं है तो वजन कम कीजिए। वजन कैसे कम होगा, कहते हैं वजन को हटाना पड़ेगा। डिवाइड कर देंगे कैसे, जरा समझिएगा। x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15 से। सबसे पहले अगर मैं इसको इससे डिवाइड, तो आपने 7th क्लास में सीखा होगा मैडम से। मैडम बताती थी कि सबसे पहले किस पे जाएगा, ये दोनों सेम सेम है, किस पे जाएगा, ये 1 पे। तो 1 पे जाएगा तो 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई भी करते थे, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15, इसके बाद माइनस प्लस प्लस कट गया, क्या बच गया 7x स्क्वायर, और 15 और 4 19। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा कैसे, 1 प्लस में 7x स्क्वायर 19, 1 प्लस में ये अपॉन में कौन, ये 2x स्क्वायर माइनस का 15। मेरे ख्याल समझोगे यहां तक आप। 1 प्लस में ये अपॉन में ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए, सेपरेट। सेपरेट का मतलब 1 का इंटीग्रल अलग और प्लस डाल करके ये कौन है, ये 7x स्क्वायर प्लस 19 अपॉन में क्या, x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 15 और dx है।
यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक मैंने क्या काम किया है, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया किससे, डिनोमिनेटर से। डिवाइड करने के बाद अभी भी बात खत्म नहीं हुई, बस फर्क इतना है कि वहां पे पहले दो दो टर्म्स थी, यहां पर अब केवल एक टर्म हो गई। लेकिन खास बात है कि ऊपर पावर कितनी हो गई है 2 और नीचे पावर क्या है 4। ऊपर वजन अब नीचे के कंपेयर में कम हो गया है। मकसद हमारा यही होता है वजन को कम करना। वजन कम करने के बाद इसे सिंप्लीफाई भी करेंगे। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। अच्छा अब एक बात समझना बच्चों, ये तो लिखा है 7x² प्लस 19 एज इट इज, नीचे x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 15 जो लिखा है ना, इसको मैं वापस पता क्या लिख सकता हूं, x², इधर देख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 15, ये तो लिखा है। तो ये आया किससे था, ये आया कैसे था, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो मैं इसको क्या वापस फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं, x² प्लस 3 और x² माइनस 5 वापस लिख सकता हूं, है कि नहीं। लिखा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लगाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे लिए कंडीशन ये है कि जो टर्म्स आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही हैं वो टर्म्स किस में होने चाहिए, फैक्टर्स की फॉर्म में। तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं था, फैक्टर की फॉर्म में बन गया। उसके लिए ज्यादा कुछ सोचा नहीं, देखा ये कहां से जन्म आया इसका, ये कहां से आया है, तो ये आया है इससे, ये आया है इससे, मतलब ये प्रोडक्ट करके ये मिला था, इसलिए इसके बदले वापस मैं x² प्लस 3 x² माइनस 5 लिख सकता हूं। 1 का तो इंटीग्रल हो गया है, क्योंकि एक बार इंटीग्रल हो गया तो प्लस में c लिखना जरूरी है। दूसरा अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पे क्या लगाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इस बार पार्शियल फ्रैक्शन लगाते समय जो पिछली चीजें करी हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। आप एक बात समझो, x² पूरे के पूरे फंक्शन में x की पावर हमेशा क्या मिल रही है, 2, ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है और इधर भी क्या है, x² है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या, x², थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट नहीं कर रहे, लेट कर रहे हैं कि x² को हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों रिप्लेस कर देते हैं y से। यह बात केवल एप्लीकेबल तभी होगी जब सभी की पावर सेम होगी, 2, 4, 4, 3, 3, 2, यानी कि सेम पावर हो। यहां पे मैंने क्या करा, पहले यहां पर तो मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ऊपर की पावर क्या करनी थी, कम करनी थी, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करके मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में किया, फिर सेपरेट इंटीग्रल करना है। इससे निपटने के लिए, क्योंकि सबकी पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए मैं पहले x² को रिप्लेस कर रहा हूं y से। और अब मैं इसे इंटीग्रल के अंदर नहीं लिख रहा, मैं क्या करूंगा जरा समझिएगा, मैंने पुट नहीं किया, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में कोई चीज आप पुट करते हो तो पुट करने के बाद डेरिवेटिव करना जरूरी हो जाता है। यहां पर हम x² को रिप्लेस कर रहे हैं, लिख भी देता हूं अंग्रेजी में, हमने रिप्लेस कर दिया। तो इससे होगा क्या, देखिए आपका क्वेश्चन अभी तक क्या था, 7x² प्लस 19 अपॉन में x² प्लस 3x² माइनस 5 था ना जैसे ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन की शक्ल क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 7y प्लस 19, ये इंटीग्रल के अंदर नहीं है, ये अलग से निपट रहे हैं, यानी कि घर में बैठा था उसे बाहर निकाल करके घर से तब निपट रहे हैं उससे। तो 7y प्लस 19 अपॉन में क्या है, y प्लस 3 और y माइनस 5। मैंने क्या कर दिया, x² की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, y रिप्लेस करने के बाद इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे, इसको लिख देंगे बच्चों a अपॉन में y प्लस 3, b अपॉन में y माइनस 5, यानी कि इसको बनाया ये, इसको बनाया ये। अब इन दोनों से निपटेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, कुल मिला के ये तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि फर्क बस किसका है, x² के बदले क्या लिख दिया है, y। तो पहले जरा इससे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 7y प्लस में 19 एज इट इज, और यहां पर क्या है, y प्लस 3 y माइनस 5। एलसीएम लूंगा क्या आएगा, y प्लस 3 y माइनस 5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 5, और b इससे मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3, कट्टिस हो जाएगा, 7y प्लस 19, और ये क्या आएगा a y माइनस 5 प्लस 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 b y प्लस 3। अब हम लोग y की वैल्यूज निकालेंगे वो जीरो पुट करके, जिन्हें हम जीरोस भी बोलते हैं। अगर मैं y प्लस 3 को जीरो पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, -3। y माइनस 5 को जीरो पुट करूंगा तो +5। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, पुट y इक्वल टू पुट कर देता हूं 5, y इक्वल टू पुट कर देता हूं 5 पुट करूंगा तो 5 7 जा 35, 5 पुट कर रहा हूं बच्चों, 5 7 जा 35 और 19 54, मैं तो फटाफट कर लेता हूं ना। और यहां पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0, समूचा 0 हो जाएगा। b y के बदले 5 रखूंगा, 5 और 3 8,
तो कुल मिला के b की वैल्यू आ गई 54 अपॉन में 8। 2 से डिवाइड कर दूंगा 27, 2 4 जा, तो मतलब b की वैल्यू अच्छी खासी आ गई 27 अपॉन में 4। अच्छा यहाँ पे चलते हैं ज़रा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट y इक्वल टू क्या पुट कर देता हूँ, -3। 5 पुट कर दिया था, -3 तो पुट करना है, तो -3 पुट करूंगा तो क्या होगा, y के बदले -3 पुट करूंगा, 3 7 जा -21, 21 में से 19 गया -2, a एज इट इज, -3 और -5 क्या आएगा, -8, -3 + 3 0। तो बच्चों b की माइनस से माइनस कट भी जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी 2/8, मतलब a की वैल्यू आएगी 1/4। मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसके बाद करना क्या है काम, इसके बाद इन वैल्यू को बस फंक्शन में रिप्लेस कर देना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूं, देखिएगा जरा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं जरा समझिएगा, बस लास्ट स्टेज पर एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था बच्चों x प्लस में, ध्यान देना आप जरा, लिख देता हूं एक बार, 7x² + 19 अपॉन में x² + 3 और x² - 5 dx। अब मैं इसको क्या लिखूंगा देखना, प्लस में c भी है, x प्लस 7x² + 19 x² + 3 x² - 5, ये पूरा का पूरा यही तो है, ये पूरा का पूरा ये है, और इसको हमने क्या मान रखा है, ये इसको क्या माना था ये, और a और b की क्या वैल्यू निकाल लिया हमने 27/4, और ये b की वैल्यू निकली और a की क्या आई है 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बदले पहले क्या लिख के दिखाऊं, मैं इसके बदले क्या लिखूंगा जरा समझना। मैं इसके बदले बच्चों लिखूंगा ये, कैसे, a अपॉन में y + 3 x² + 3। मैं अंदर y नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में था, वो तो मैंने बाहर निपटने के लिए x² को रिप्लेस किया था y से। फिर क्या है b अपॉन में कौन है, b अपॉन में x² - 5 dx प्लस का c, इसके बदले ये लिखा बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद x प्लस में, भाई a के बदले a की वैल्यू लिख डालो, a की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहां पे लिखता हूं 1/4, और 1 अपॉन में क्या है x² + 3, तो इसे मैं x² + √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं सुपर 6 का फॉर्मूला बना रहा हूं इसलिए। और यहां पर b की वैल्यू क्या है अपने पास, b की वैल्यू है 27/4, 27/4, 1 अपॉन में ये होगा x का स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा √5 का स्क्वायर dx प्लस का c। जगह है कम, लेकिन चलिए काम चलाते हैं किसी तरह से। x एज इट इज 1/4, याद कीजिए 1/x² + a² का सुपर 6 का फॉर्मूला, 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a, याद है 1/a का मतलब √3 tan इनवर्स x/a, दैट इज x/√3। ये तो हमने निपटा, इससे प्लस डाल करके इसको भी तो निपटाएंगे, 27/4। यहां पे क्या है बच्चों, x² - a² है। सुपर 6 के जो फॉर्मूले आपको बताए गए थे, उन सुपर 6 के फॉर्मूलों में पहला फॉर्मूला था ये, वो पहला फॉर्मूला क्या था कि 1/x² - a² क्या होता है 1/2a, a का मतलब √5, और क्या होता है log x - a, यानी कि x माइनस में √5 और x प्लस में √5 प्लस का c, कुल मिला के आएगा x + 1 बन जा 1, 4√3 tan इनवर्स x अपॉन में √3, और प्लस में क्या आएगा, कुछ कटने वाला तो नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं, 4 2 जा 8 √5 log x माइनस √5, x प्लस में √5 प्लस में c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए भी दूंगा। एक बार देखिए जरा ओवरऑल इस क्वेश्चन में करा क्या, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर सेम थी, पहले डिवाइड करी, ये एक स्टेप बना। दूसरा जो खास कॉन्सेप्ट बना ये कि अगर सारे वेरिएबल सेम पावर में है x², तो हम लोग x² को थोड़ी देर के लिए y रिप्लेस करके तब हम सॉल्व करते हैं, और बाकी सॉल्यूशन करते समय a और b की वैल्यू लगाने के बाद वापस y की जगह पर x² ही लिखते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा x में है तो x में ही चलेगा, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन नोट करने के बाद मैं एक इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो जरूर करें। क्वेश्चन है x² + 1, x² + 2, x² + 3, और ये भी सवाल आया हुआ एग्जाम में x² + 4, 1 2 3 4, इसको सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए।
क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, sin x अपॉन में sin 4x। खास क्वेश्चन है, एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसको कराने के पीछे मकसद यह है कि थोड़ी सी इसमें ट्रिक खास है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा यही नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वही आएंगे, कुछ अलग भी आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन है sin x अपॉन में sin 4x। इसको जरा देखिएगा, और ये इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फीड करके रखिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है sin x अपॉन में sin 4x है। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है, sin x है और sin 4x है, लेकिन जितना ये छोटा है उतना ही ये खोटा है। जब सॉल्व करेंगे तो एहसास होगा, देखिएगा। क्वेश्चन है sin x। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये sin x है और ये sin 4x है, ये भी sin है, ये भी sin है, फर्क किसका है? फर्क इतना है कि इसका एंगल x है और इसका एंगल 4x है। तो एक काम करते हैं, काम क्या कि सभी ट्रिग्नोमेट्री को एक जैसे एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब या तो इसको 4x बनाइए या इसे x बनाइए। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बड़े को छोटा करना आसान है तोड़ करके, छोटे को बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या है, बड़े को छोटा करते हैं। मैं यहां पे sin 4x पे लगाता हूं फॉर्मूला sin 2a का। आपको पता होना चाहिए sin 2a का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? 2 sin a cos a। इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा एनालाइज करिए और जरा देखिए कि जो यहां पर एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसका हाफ यहां पर हो गया है। 2a था तो क्या हो गया? a। 2a था तो क्या हो गया? a। तो उस तर्ज पर अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि sin 4x का फॉर्मूला बनाओ, तो sin 4x का क्या होगा? यहां पे 2x का हाफ हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 2 sin 2x और cos 2x। क्यों जी? यानी कि जिस तरह से sin 2a का बना a, 4x का बनेगा 2x 2x, सब कुछ वैसे ही रहेगा, एंगल हाफ हो जाता है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? sin 4x के बदले, इसके बदले लिख देता हूं sin 2 sin 2x और cos 2x, और साथ में क्या आएगा? dx। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस फॉर्मूलों का एक खेल है और कुछ नहीं है, लेकिन खेल अच्छा है। 2 as it is। यहां पे मैं दोबारा से बच्चों क्या करता हूं, sin 2x के बदले sin 2a का फॉर्मूला लगा देता हूं। जैसे sin 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 sin a cos a। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? sin 2x का फॉर्मूला बनेगा 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने 2 sin x cos x, और यहां पे cos 2a का फॉर्मूला लगा दो। अब सवाल खड़ा होता है cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कोई भी लगा दीजिए जो आपको अच्छा लगे। cos 2a के फॉर्मूले होते कौन कौन से हैं देखिएगा। cos 2a के फॉर्मूले होते कौन से हैं? एक तो होता है क्या? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है क्या? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक होता है tan वाला, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि cos 2a के बदले यहां पर cos 2a का फॉर्मूला लगेंगे। अब कौन सा वाला लगाएंगे? ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं? तो इसका फैसला मैं इस स्टेप पे लेने के बजाय, ऐसे तो आपको नहीं तो रटना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, इसका फैसला मैं अगले स्टेप पे लेता हूं। अगले स्टेप पे लेने का मतलब cos 2x को भी मैंने cos 2x रहने दिया, और sin 2x को मैंने क्या लिख दिया? 2 sin x cos x। अब इसके बाद होगा क्या? अभी देखिएगा, एक बात जो ट्रिक बतानी है, sin x से sin x आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अब बचा क्या बच्चों? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा क्या? 4 तो कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? cos x और cos 2x। अब जो मैं बात कहूंगा उसे समझिएगा। मैं यहां पर अब एक फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 2x के बदले कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? cos 2x के बदले ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, cos 2x के बदले ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं? ये वाला लगाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें cos भी है sin भी है। यहां पर देखिए एंगल 2x है, यहां पे एंगल x है। मैं पहले क्या करूंगा, वही बात, अपनी बात पे कायम रहूंगा कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। x है तो दोनों x होने चाहिए, 2x है तो दोनों 2x होने चाहिए। तो मैं इस 2x को तोड़ता हूं। 2x को कैसे तोड़ूंगा जरा समझिएगा, फॉर्मूला लगाकर। अब फॉर्मूला कौन से लगाऊंगा, मेरी मदद करना जी। ये क्या है? cos x है, cos x। अब मैं यहां पर cos 2x के बदले कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? cos 2x के बदले में पहला भी लगा सकता हूं, दूसरा भी लगा सकता हूं, तीसरा कोई भी लगा सकता हूं। लगाऊंगा कैसे और कौन सा, उसका रीजन बताता हूं। मैं यहां पे cos 2x के बदले लगाऊंगा आज फॉर्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। आपके दिमाग में पहले आ रहा होगा कि ये cos है, तो क्यों ना इस पे भी cos वाला ही फॉर्मूला लगा दिया जाए। मैंने साइन क्यों बनाया? तो इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं कि आज की वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, जो 2015 में आया था, उसमें क्या था? अगर आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, जरूर नोट करके देखिए कि लिखा हुआ था नीचे sin x प्लस sin 2x। वहां पे एक सिचुएशन आई थी कि यहां पर जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है,
1 अपॉन में cos x लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। अब जो मैं बात कहूँगा देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताई थी, उसे रिपीट कर रहा हूँ। अगर बच्चों में साइन को पुट करूँ तो साइन को पुट करने पे cos आना चाहिए। क्या cos ऊपर है? नहीं है। अगर मैं cos को पुट करूँ तो cos को पुट करने पर क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। साइन ऊपर है? नहीं है। मैं क्या करूंगा इस स्टेप पर, जो मैंने वहां पे किया था, इसमें मैं पहले क्या करूंगा, वहां पे साइन था तो मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। इसमें मैं क्या करता हूं, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। अगर मैं cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा और ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर cos x है। ये अगर cos स्क्वायर हो जाएगा तो इस cos स्क्वायर को मैं अगले स्टेप पे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये cos x बन जाएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब ये भी साइन में हो गया, ये भी साइन में हो गया, और ऊपर क्या चल जाएगा, cos। साइन को पुट करूंगा तो cos आ जाएगा। जो मैंने इसको बोला वर्बली, इसको जरा मैं रिटर्न में करके दिखाऊं तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूं, 1 मिनट देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या करा, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। साइन 2x के बदले मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन x cos x। साइन x से साइन x कैंसिल, 1 अपॉन में 4 cos x आ गया, cos 2x आ गया। फिर इसके बाद cos x को ऐसे रहने दिया, cos 2a के बदले मैंने cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। अब इसका फायदा क्या है जरा समझना, यहां पे साइन है, इसको भी मैं साइन करता हूं। साइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x। cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो जरा समझिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए। अगर मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा cos x, नीचे cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाना है, cos स्क्वायर x, और ये क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, साथ में क्या आएगा dx। cos स्क्वायर x 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। इसके बाद 1/4 एज इट इज, ये क्या है cos x। cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होने जा रहा है ये, देखिएगा आगे। अच्छा, इसके बाद एक काम कर सकते हैं, क्या भला, यहां पर मैं किसको पुट कर दूं, क्या साइन x को पुट कर देता हूं, t पुट करूंगा, t तो करूंगा डेरिवेटिव भी, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx और t का डेरिवेटिव dt, तो क्या आएगा 1/4 cos x dx क्या आएगा dt, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, है ना। इसके बाद जरा देखिए, जब हमने वैल्यू पुटअप कर दी है तो इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा। ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस का 2 टी स्क्वायर dt। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है उससे पहले समझिएगा, जैसे भी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, उस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल x स्क्वायर हुआ करता था जो जस्ट अभी पीछे किया है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, t है, और देखेंगे इस वेरिएबल के ऊपर भी पावर 2 है, इस वेरिएबल के ऊपर भी पावर 2 है, यानी कि दोनों जगह t की पावर कितनी है, 2 है। तो इसे अगर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो क्या करूंगा, उससे पहले थोड़ी देर को मैं दोबारा से वही काम करता हूं, टी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, y से। तो टी स्क्वायर को अगर मैं y से रिप्लेस करता हूं, अगर बच्चों इधर ही लिख लेता हूं, अगर मैं टी स्क्वायर को y से रिप्लेस करूं तो कैसे करूंगा जरा सुनिएगा। ये क्या है आपका 1 अपॉन में, इसकी बात कर रहा हूं, 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये लिख दिया। मैंने इसको किससे रिप्लेस करा है, टी स्क्वायर को y से, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस y 1 माइनस 2y, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में आ जाएगा a अपॉन में 1 माइनस y और b अपॉन में 1 माइनस 2y, यानी कि टी स्क्वायर को वापस मैंने रिप्लेस कर दिया y से, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये सॉल्व। अच्छा, इसके बाद मैं यहां पर इसको इस तरह का इस तरह लिख देता हूं, 1 अपॉन में 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y इक्वल्स टू, एलसीएम लेता हूं, एलसीएम में आएगा बच्चों 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y, a के साथ कौन आएगा 1 माइनस 2y, b के साथ कौन आएगा 1 माइनस y। अच्छा, एस तो कट गया, कट जाएगा ये, कटने के बाद क्या बचेगा, बचेगा 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2y b 1 माइनस y। हालांकि एक काम और आप कर सकते थे कि आप जैसे ये वेरिएबल वाली टर्म माइनस में है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन बताया। अच्छा, इसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं
बाय डिफॉल्ट जो पहले करते थे, ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको जीरो पुट करूंगा। अगर मैं 1 माइनस वाई को जीरो पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। 1 माइनस 2y को जीरो पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1/2 आएगी ना। आगे देखते हैं जरा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं पुट y इक्वल टू 1 पुट कीजिए। 1 पुट करूंगा 1 इक्वल टू क्या आएगा, a एज इट इज। 1 पुट करूंगा 1 2 जा 2, 1 में से 2 गया -1, तो a की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के -1 ही आ जाएगी। और यहां पर पुट करता हूं y इक्वल टू क्या, 1/2, तो यहां पे 1/2 पुट करूंगा तो 2 से 2 कट के ये समुच्चा 0 हो जाएगा। और b 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इसके बाद वही खुशी की बात क्या, नाउ क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन यहां से हमारा स्टार्ट था ना, तो i इक्वल टू 1/4, इसके बदले किसके बदले 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, इसके बदले लिखेंगे क्या, इसके बदले आएगा ये, इसके बदले आया ये, मतलब इसके बदले डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा बच्चों, a अपॉन में 1 माइनस y का मतलब टी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद b अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 2y, यानी कि 1 माइनस 2, y का मतलब y नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। क्यों जी, सब ठीक है ना जी, ठीक है। अब सेपरेट कीजिए बच्चों, 1/4, a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है माइनस का 1, तो a की वैल्यू -1 बाहर ले आता हूं, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अच्छा, 1/4 इसके साथ भी है बच्चों, 1/4 इसके साथ भी है ना, तो 1/4 इसके साथ भी लिख देता हूं। और b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू है 2, बाहर ले लेता हूं, और क्या बचेगा 1 माइनस का 2t स्क्वायर dt। पहले बात समझ में आई, 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई तो हुआ, a की वैल्यू भी लगा दी, b की वैल्यू भी लगा दी। अब थोड़ी सी दिमाग की बात करनी है, क्या यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, t को लिख सकता हूँ t का स्क्वायर dt, सुपर 6 का फॉर्मूला। यहाँ पे 2 2 जा 4, 1/2, और ये क्या बचेगा 1 अपॉन में ये 1 का स्क्वायर है, और 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में √2t का होल स्क्वायर, और ये आ गया dt। अब इसके बाद मैं इस पे क्या लगाऊंगा, सुपर 6 का फॉर्मूला। तो जब मैं सुपर 6 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक बार आप लिख लीजिए, तब मैं बताता हूं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1/4, इसमें लगाता हूं मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सुपर 6 का सेकंड फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन में 2a, a का मतलब 1, और फिर क्या आएगा log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, दैट इज 1 प्लस t 1 माइनस t। अच्छा, प्लस में 1/2 एज इट इज, 1/2 एज यूजुअल रहेगा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही तो फॉर्मूला लगेगा, बस डिजिट चेंज हो गए। क्या होगा 1 अपॉन में 2a, a का मतलब 1, फिर वही log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस √2t और 1 माइनस √2t, और प्लस में क्या आ गया c। अब यहां पर क्या है कि बात देखिए जरा मेरे साथ, 1/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 log। अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन में हमने t किसे पुट किया था, साइन को या कॉस को, हमने साइन को पुट किया था, तो t के बदले क्या आएगा साइन x अपॉन में 1 माइनस साइन x। 1 अपॉन में 4 आ गया, 2 2 जा 4, और log 1 प्लस √2 साइन x और 1 माइनस √2 साइन x और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, हालांकि अभी तक नहीं आया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा भी लेंथी नहीं है, ट्रिक है बस थोड़ी सी। लिखिएगा जरा, फिर आगे बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 4th क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं इसका। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आज हुए थोड़े लेंथी हुए हैं, और सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सिवाय एक के, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है जो 2013 में आया था, 1 अपॉन में x क्यूब प्लस 8। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक खास बात बतानी है। खास बात क्या है जरा सुनिएगा। इस टाइप के कई सवाल आते हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर देखिए x की पावर क्या दिखाई दे रही है 1, और अंदर x की पावर दिखाई दे रही है 3, मतलब बाहर x की पावर 1 है और अंदर x की पावर हाइयर है।
तो एक ट्रिक याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब भी पावर अंदर ज्यादा हो बाहर कम हो, अंदर ज्यादा हो बाहर कम हो, तो आप दोनों की पावर का डिफरेंस निकाल लो। x की पावर 3 और x की पावर 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? x की पावर 2। तो जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए जबरदस्त नंबर होगा और वही सॉल्यूशन बनाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोबारा बोल रहा हूं, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 1, इन दोनों की पावर का डिफरेंस क्या है? इन दोनों की पावर का डिफरेंस एक्स की पावर 2 है। तो यहां पे क्या करेंगे जरा समझिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, यहां पे एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब प्लस 8। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान, एक पंथ दो काज। इन दोनों की पावर सेम हो गई और ऊपर स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा जरा समझिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 8। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक काम कीजिए, पुट एक्स क्यूब दीजिए टी, पुट किया है टी तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx और टी का डेरिवेटिव dt। तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जानी है? dt बाई 3। तो अब यहां पे एक बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल है बच्चों? dt अपॉन में 3, और ये क्या आ गया? t, और ये क्या आ गया? t प्लस 8। कितना मुश्किल कितना आसान हो गया। यही तो है फायदा, यही तो है चमत्कार इंटीग्रेशन का। 1 अपॉन में t अपॉन में t प्लस 8, और ये क्या है? dt। इसके बाद एक समझिएगा बात, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं टी स्क्वायर प्लस 8t, टी स्क्वायर प्लस 8t का मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर प्लस 8t ये क्वाड्रेटिक बन गया। इस पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो CSM होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इसलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही करके इसको दिखाऊंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे बच्चों, सुनिएगा। 1 अपॉन में टी प्लस 8, इसको कैसे लिखेंगे? a अपॉन में टी, और इसको लिखेंगे b अपॉन में t प्लस 8। अच्छा, 1 अपॉन में t प्लस 8 एज इट इज, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे t प्लस 8 एज इट इज, ये t प्लस 8 हो गया, और b के साथ क्या आ जाएगा? t प्लस 8 से t प्लस 8 31 हो जाएगा। 1 इक्वल टू a t प्लस 8 32 हो जाएगा, a t प्लस 8, और ये आ गया bt। अब इसके बाद हम t की वैल्यू पुट करेंगे किस में? इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करो। जैसे t प्लस 8 को आप 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या निकलेगी? -8। अच्छा, t को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा, ये तो 0 ही है। तो अब इसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इक्वल टू 0, 1 एज इट इज a, 0 पुट करूँगा 0 प्लस 8, और 0 पुट करूँगा तो ये तो बेचारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ गई 1/8। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, पुट करता हूँ मैं t इक्वल टू, क्या पुट करूँगा अगला नंबर? -8, 1 एज इट इज, -8 प्लस 8 समुच्चा 0, b t के बदले माइनस का 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1/8। अब इसके बाद जब हमने a निकाल ही लिया है, b निकाल ही लिया है, तो फिर क्यों बैठना, आराम से काम कर देते हैं ध्यान से। 1 अपॉन में 3, इस पूरे के बदले अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? a अपॉन में t, और b अपॉन में t प्लस 8। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब सेपरेट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है बच्चों? a की वैल्यू है 1/8 अपॉन में t dt, और 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और b की वैल्यू क्या है बच्चों? b की वैल्यू है -1/8 अपॉन में t प्लस 8 dt। 1/3 से दोनों में मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद 1/8 को बाहर ले लो ना, 1/8 बाहर आएगा तो 1/8, 1/3, 1/24, और ये 1 अपॉन में t dt तो है ही। यहाँ पे 1/8 बाहर आएगा तो 1 अपॉन में 24 हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना? पेपर में आया हुआ सवाल है, आपका भी आ सकता है, तब आप याद करेंगे हाँ उस दिन हुआ था। तो मैंने बाहर ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चा? 1 अपॉन में 24, ये हो जाएगा log t, और ये हो जाएगा 1/24 log t प्लस 8। अच्छा, तो इसके बाद लगता है कैसे, इसमें से और इसमें से, दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ? 1/24 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा?
log t और माइनस में क्या बचेगा log t प्लस 8 प्लस का c। अच्छा log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन में m प्लस n प्लस का c। फाइनल स्टेज log t के बदले लगा दीजिए t की वैल्यू, और आपको पता होना चाहिए t की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो यहां पे लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस का c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का एडवांस वर्जन किया। मैंने एक एक करके 4 क्वेश्चन लिए। इन 4 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है। उसको लेने के पीछे का मकसद ये था कि वो इस साल एग्जाम में आ सकता है। उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी थी, sin x अपॉन में sin 4x वाली। ये जो 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज कीजिए ढंग से। और आपको अगर इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा फ़ोन नंबर है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और एग्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट भी हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन। इस चैनल पे जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं आपको अगर समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ ही स्कूल में, कोचिंग में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।